बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने हिम्मत बढ़ाने वाली ऐसी कई फिल्में देखी होंगी। नाज़रीन, ये कहानी दुनिया के सबसे बड़े समंदर बहरुल काहिल की है, जहाँ सामान बरदार जहाज से गिरने वाले 22 साला विदाम पैरों ने समंदर में 14 घंटे गुजारे, लेकिन हिम्मत की बाजी नहीं हारी। किस्मत भी इन पर कुछ इस तरह मेहरबान थी क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी और वो सिर्फ समंदर की मौजों के रहमो करम पर थे। ऐसे में कई किलोमीटर दूर उन्हें एक स्याह धब्बा दिखाई दिया। यही वो चीज थी जो उनकी जान बचाने वाली थी और वो तैरकर उसकी जानिब बढ़े। ये दरअसल माहीगीरी के इस्तेमाल में होने वाला पानी पर तैरने वाला समुद्री सिग्नल था, जिसका उन्होंने मदद आने तक सहारा लिए रखा। ये समुद्री सिग्नल साहिल से दूर कश्तियों को लंगर अंदाज करने या मुख्तलिफ मकामात की निशानदही करने के लिए नस्ब किया जाता है। इसके साथ नाज़रीन, आपको एक और भी सच्चा वाक़या सुनाते हैं कि जब एक शख्स को समंदर में डूबने वाली कश्ती से 3 दिन बाद जिंदा निकाल लिया गया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि समंदर में कोई बहरी जहाज या कश्ती डूब जाए तो किसी फर्द का बचना नामुमकिन होता है, मगर ये जानकर यकीन करना मुश्किल होगा कि एक बड़ी कश्ती के समंदर में डूब जाने से 60 घंटे बाद एक शख्स को पानी के नीचे से जिंदा निकाल लिया गया। ये वाकया आज से 10 साल पहले नाइजीरिया के साहिली इलाके पर पेश आया। नाज़रीन, हैरिसन नामी शख्स की उम्र इस वक्त 29 साल थी, जो इस हादसे के बाद बचने वाला वाहिद शख्स था। वो समंदर की सतह से 100 फुट गहराई में बर्फ जैसे ठंडे पानी और मुकम्मल तारीख में 60 घंटे तक फंसा रहा। नाज़रीन, इस शख्स को दरियाफ्त करने वाले गोताखोर हेरोडो ने बताया कि किसी जहाज या कश्ती के डूब जाने के कई दिन बाद एक शख्स को जिंदा दरियाफ्त करना बहुत ही ज्यादा गैर मुतवक्के और रोंगटे खड़े कर देने वाला तजर्बा था। गोताखोरों के मुताबिक पैरसन को दरियाफ्त करने से कबल हमने उनके 3 साथियों की लाशें तलाश की थी। निकवान हैडर ने कहा कि कश्तियां डूबती हैं और लोग मर जाते हैं, मगर इतने दिन बाद किसी को जिंदा ढूंढने का वाकया हमने पहले कभी नहीं सुना था। नाज़रीन, जैक्सन नामी इस बड़ी कश्ती में हैरिसन एक बावर्ची के तौर पर सफर कर रहे थे और ये कश्ती एक ऑयल टैंकर की जानिब जा रही थी। एक इंटरव्यू में हैरिसन ने बताया कि हमारे इल्म होने से पहले कश्ती डूबना शुरू हो गई थी। हालांकि हम इस समंदर में बरसों से काम कर रहे थे और कभी किसी मसले का सामना नहीं हुआ था। कश्ती डूबने के दौरान हैरिसन ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, मगर ज्यादातर दरवाजे समुद्री कज़ाकों से बचने के लिए बंद थे। इसके नीचे वो एक टॉयलेट में फंस गए जिसमें पानी बहुत सुस्त रवि से दाखिल हो रहा था। जब कश्ती समंदर की तह में पहुंच गई थी तो खुशकिस्मती से टॉयलेट के अंदर एयर पॉकेट यानी हवा का कम दबाव वाला हिस्सा बनने से हैरिसन का सांस लेना मुमकिन हो गया। वहाँ बहुत तारीकी और सर्दी थी। नाज़रीन, उसको मालूम था कि उसके बचने का चांस ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को फील करके अंडर वाटर जाकर उसने हैरत अंगेज तौर पर एक और जगह तलाश की जहां कंपैरेटिवली इससे ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। नाज़रीन, ये इस टग बोट के इंजीनियर्स का ऑफिस था जहां उसने ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने को और ना ही कुछ पीने को, और ऑक्सीजन सिर्फ इतनी कि जितना उस एयर पॉकेट में ऑक्सीजन था। नाज़रीन, ये एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर बड़ा था। आखिर इतनी कम जगह पर कितना ऑक्सीजन होगा जो इंसान को जिंदा रहने के लिए काफी नहीं होगा। जाहिर है नाज़रीन, उसके बचने का चांस यहाँ भी बहुत कम ही था। अभी वो इस खौफ में ही था कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। नाज़रीन, ये आवाजें शार्क की थीं, जो किसी चीज को खा रही थीं। हैरिसन ने देखा तो नहीं, पर उसको पक्का यकीन था कि शार्क उसके साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। हैरिसन जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा मौजूद था, उसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। हाथ पांव मारने पर उसको कोक के कुछ तैरते हुए किन मिले, जो उसने पीकर अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाया। उसके बाद नाज़रीन, उसको तैरता हुआ एक मैट्रेस मिला जिसके ऊपर उसने लेटकर अपनी चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी और देर तक अगर वो ठंडे पानी में रहता तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट निकल जाती है और इसका नतीजा मौत के अलावा कुछ नहीं होता। नाज़रीन, डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो वो बचने में कामयाब हो गया, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं था, और वो चीज थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता जा रहा था। जितनी छोटी पॉकेट में वो मौजूद था, एक एस्टीमेट के मुताबिक उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जिसमें एक इंसान कुछ ही घंटों तक जिंदा रह सकता था। नाज़रीन, बंद दरवाजों की वजह से वो इस जहाज से बाहर तो नहीं निकल सकता था। नाज़रीन, इसके अलावा एक खतरे की और बात थी कि हैरिसन ने इस कमरे में आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड गैस को महसूस किया। अब वो बाहर नहीं निकल सकता था। हर गुजरते घंटे के साथ साथ उसे सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के बहुत करीब पहुंच रहा था। नाज़रीन, इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही लिमिटेड थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और ये ऑक्सीजन सिर्फ चंद घंटों के मेहमान थी। अब हैरिसन इस ठंडे और अंधेरे कमरे में सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था।
नाज़रीन, इनके अपने अल्फाज में ज़ेर-आब बहुत ही ज्यादा सर्दी थी और वो कहते हैं कि मुझे जिंदा रहना मुश्किल महसूस हो रहा था और मैं सोच रहा था कि इस एयर पॉकेट से मैं कब तक बच सकूंगा। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की भी पूरी कोशिश की, मगर कोई कामयाबी हासिल ना हुई, बल्कि सांस रोकने के बाद उन्हें एयर पॉकेट में वापस आना पड़ा। नाज़रीन, भूख, प्यास और शदीद ठंड के साथ साथ एयर पॉकेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार ज्यादा बढ़ जाने से भी हैरिसन को मौत का खतरा लाहक था। मगर 60 घंटे के इंतजार के बाद हैरिसन ने कुछ आवाजें सुनी और वो इस जगह पहुंचे जहां गोताखोर मौजूद थे। वहां जाकर उन्होंने नरमी से नेकवान हैडन को छुआ, क्योंकि वो गोताखोर को खौफजदा नहीं करना चाहते थे। इसके बाद उन्हें सतह पर डीकम्प्रेस चैम्बर में मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 3 दिन तक महफूज रहे, ताकि 3 दिन की समंदर की गहराई के शदीद दबाव से उन्हें अचानक निकाल कर जमीन पर पहुंचने से उनकी मौत वाक़ई न हो जाए। नाज़रीन, इस हादसे के चंद साल बाद हैरिसन एक बार फिर समंदर की गहराइयों में पेशा वराना गोताखोर के तौर पर गए और 2021 में 164 फीट गहराई तक गोता लगाया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मैं गोताखोरी से लुत्फअंदोज हो रहा हूँ। अब यही मेरी जिंदगी है। मेरा मानना है कि समंदर मेरी दुनिया है और मैं वहाँ ज्यादा सुकून महसूस करता हूँ।